जब तक भाई ये एनटीए नाम का जो सरकारी गिरोह है ये नहीं था, तब तक पेपर लीक की घटनाएं कभी कभी आती थी और ये 720 में से 720 नंबर भी हमने नहीं सुने थे। लेकिन जो भी पेपर एनटीए एस्टैब्लिश होने के बाद इसको दिया गया है वो लीक होना धड़ल्ले से शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं, चाहे उसमें आपका आईआईटी जेई है, आपका नीट है, नेट जेआरएफ है। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कभी लीक नहीं होता था और अब उसमें हर बारी ये बात आती है कि इस बारी भी भाई नेट जेआरएफ एग्ज़ाम लीक था, उस बारी भी लीक था। तो इस पेपर लीक माफिया को काउंटर करने का क्या कोई तरीका है? तो भाई मैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको 3 रिकमेंडेशन देता हूँ। पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि आप जो एग्ज़ाम है उसको डिसेंट्रलाइज करो। मतलब आप ऐसा मत करो कि भाई पूरे इंडिया का नीट का पेपर एक होता है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा, जब उनको ये पता है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे भाई एक एग्ज़ाम देने लग रहे हैं, तो पेपर माफिया इनको बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र करता है। और जब बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र करता है तो उनको पेपर लीक करना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नज़र आता है। उनको ये पता है भाई अगर हम पकड़े भी गए तो बहुत जल्दी वहाँ से छूट जाएंगे और इतना हमारे ऊपर भाई कोई हमको फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। पहले एग्ज़ाम लीक करना मुश्किल क्यों था? क्योंकि हर स्टेट का अपना डॉक्टरी का अलग एग्ज़ाम होता था। तो उनको ये पता भाई एक स्टेट में अगर आपने लीक कर भी लिया तो वहाँ पर दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम पास, वो तो वहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। तो जब हर स्टेट का अलग एग्ज़ाम होता है तो दिक्कत क्या होती है कि भाई उनके जो स्टेक होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वो पेपर लीक करने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते, ठीक है बात। तो और इसमें एक फ़ायदा ये भी था कि जब एग्ज़ाम डिसेंट्रलाइज था तो मान लिया आपके पेपर भी क्या होया करते ज़्यादा, मान लिया किसी के दिमाग में है कि मुझे वही सिर्फ कहाँ का फॉर्म भरना है, मुझे डॉक्टरी करनी है हरियाणा से, तो वो सिर्फ हरियाणा का ही पीएमटी दिया करता, ठीक है। दिल्ली वाले दिल्ली का ही पीएमटी दिया करते। अगर किसी को ये है कि मुझे 3-4 स्टेट में से एक स्टेट चूज़ करना है तो वहीं का पीएमटी दिया करते। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको दोबारा से क्या करो, डिसेंट्रलाइज। इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि भाई पेपर लीक माफिया इससे डिस्करेज होता है पेपर लीक करने के लिए, क्योंकि एक स्टेट में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे उनको भाई बहुत ज़्यादा पैसे उनको बना सके बाद में, ठीक है। और बच्चों को फ़ायदा क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा बारी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन्होंने भाई अगर मान लिया उनका दिल्ली का एग्ज़ाम बुरा हो गया तो हरियाणा का उनका अच्छा हो जाए, हरियाणा का बुरा हो गया उनका भाई राजस्थान क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसके नुकसान है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये होता है कि आप पेपर को सब्जेक्टिव कर दें। जब प्री और मेंस होएगा ना, अभी इनको ये पता है कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर पास कर लें, एक ऑब्जेक्टिव पेपर लीक कर दें, उसके बाद सारा कुछ हमारे ही हाथ में है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं। उनको लगता है भाई एक बार बस ये पेपर पास हो जाए हमारे बच्चे का, भाई हमारे बच्चे की सीट पक्की है। और जब ये हो जाएगा ना कि 2 एग्ज़ाम है, एक प्री और मेन, प्री आप करें ऑब्जेक्टिव, मेन आप करें सब्जेक्टिव, तो उनको ये पता है, उनके दिमाग में एक डर रहेगा जो भाई पेपर लीक माफिया होता है, जो पेपर लीक करते हैं, कि भाई अगर पहला पेपर पास हो गया, दूसरा हमारा पेपर पास नहीं हुआ तो हमारे सारे पैसे जाएंगे। तो पेरेंट्स पैसे देना बंद कर देंगे, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम आप क्या करें, सब्जेक्टिव। दूसरा, अगर किसी मान लिया भाई किसी मूर्ख बच्चे के पेरेंट्स, किसी अमीर बच्चे के पेरेंट्स, उन्होंने पेपर लीक भी करवा लिया, तो जब एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा तो उनमें लिखना उनको नहीं आएगा। टिक मार्क वो कर भी देंगे उनको बोर्ड में, लेकिन भाई उनको लिखने में बहुत दिक्कत पेश आएगी। तो सब्जेक्टिव पास करना बहुत मुश्किल होएगा। जिनका ऑब्जेक्टिव पास होए उन्हीं का क्या चेक होना चाहिए, सब्जेक्टिव। तो दूसरा क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव करो प्री और मेंस आप करो सब्जेक्टिव। तीसरी में मेरी जो आपको रिकमेंडेशन वो ये है कि आप भाई जो एनटीए की जो संस्था है, जो ये गिरोह है एनटीए का, इसको आप बंद करें, इसको आप डिसॉल्व करें, ठीक है। और चौथी में रिकमेंडेशन ये है, एनटीए को तो आप हटाओ भाई, इससे ज़्यादा करप्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जब से ये आई है इसने सभी एग्ज़ाम्स का, भाई नीट है, जेई है, क्या बोलते हैं, नेट जेआरएफ है, जो एग्ज़ाम एनटीए के पास गया, इनके जो सरकारी कुत्ते हैं उन्होंने उसको लीक करके और बेधड़क लीक किया है और बहुत सारे पैसे छापे हैं। इन्होंने इंडिया का बिल्कुल भाई जो एजुकेशन सिस्टम उसको बर्बाद करके रख दिया है। पता नहीं संस्था भाई किसी ने क्या सोच के बनाई थी, ठीक है। इसको बंद करो, ठीक है। और चौथी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अभी आपको ये पता है कि जो पेपर लीक करता है, ठीक है, जो पेपर लीक करते हैं उनको ये पता भाई अगर हम पकड़े भी गए तो हमको ज़्यादा कोई जो लीगल दिक्कतें हैं उनका सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। हमने भाई अगर मान लिया 20 करोड़ कमा लिए, तो अगर हमने 2 लाख रुपए अगर मान लिया जो एडवोकेट है उसको फीस दे भी दी, 10 लाख 20 लाख, तो भी हमको दिक्कत नहीं है और हम भाई 2 साल में बाहर आ जाएंगे, 2 साल में बाहर आ जाएंगे। जो लीगल पनिशमेंट है पेपर लीक के लिए उसको बहुत ज़्यादा आप हार्ड करें। ये 4 चीज़ें अगर गवर्नमेंट करती है
तो जो पेपर लीक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन जो सरकारी जो कारिंदे हैं उनकी नीयत नहीं है, ठीक है भाई।